मीनाक्षी और ज्योत्सना, आप दोनों ने तो ओंकार के जरिए एक पॉजिटिव एनर्जी सी जनरेट कर दी स्टूडियो में और एकदम से सब कुछ बड़ा गजब का अच्छा सा महसूस हो रहा है। हुसैन, इस एनर्जी को आप भी महसूस कीजिए। केवल 17 सेकंड में पैदा हुई ये पॉजिटिव वाइब्स 24 घंटे में बदल सकती है, सारी नेगेटिविटी को खत्म कर सकती है। और 17 सेकंड में पूरे दिन का सुकून, इसके पीछे की क्या साइंस है? और ऐसा है तो फिर आखिर लोग इस कदर परेशान क्यों नजर आते हैं? हुसैन, साइंस में समझाती हूँ। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना होगा। बस ये समझ लीजिए कि पूरी दुनिया उसी के हिसाब से चल रही है। आप जैसा सोचते हैं, आपकी बॉडी उसी तरह से रिएक्ट करती है। सीधे सीधे शब्दों में कहूँ तो पॉजिटिव थॉट आपको पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं और नेगेटिव थॉट जीवन में नेगेटिविटी बढ़ाते हैं। बिल्कुल। और आपने ये पूछा था ना कि लोग इतने परेशान क्यों हैं? क्योंकि आजकल वो छोटी छोटी मुश्किलों से घबरा जाते हैं, नेगेटिव इमोशंस उनमें भर जाते हैं जो मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं। और ये कोई फिलॉसफी नहीं है, अमेरिका के न्यूरो साइंटिस्ट की फाइंडिंग है। अगर 17 सेकंड भी नेगेटिविटी आपके अंदर रह गई तो वो फिर 17 से 32, 32 से 64 और यहाँ तक कि सेकंड से बढ़कर पूरे दिन में बदल सकती है। और ये सब तब जब साइंस भी ये सारी बातें अगर कह रही है तो इंसान के दिमाग में हर रोज 60,000 से ज्यादा बार अलग अलग तरह के विचार आते हैं, जिनमें 80% नेगेटिव होते हैं, या हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बुरे ख्याल आते ही एक गहरी सी ठंडी सांस लीजिए और सांस के साथ ही नेगेटिव थॉट्स को अपने दिल, दिमाग और जिस्म के अंदर से निकाल बाहर फेंकिए। इससे न सिर्फ आपका दिन अच्छा रहेगा और आपके जो काम के नतीजे हैं वो भी आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। या फिर जैसा स्वामी जी भी कहते हैं, आप ओंकार का उच्चारण कीजिए, आपकी बॉडी में कंपन, वाइब्रेशन पैदा होगा और उससे भी जो एनर्जीज हैं वो पॉजिटिव होंगी। चाहे और ये एनर्जीज ना रिश्तों पर बड़ा असर डालती हैं, करियर पर बड़ा असर डालती हैं, रिश्ते बेहतर होते हैं, कामयाबी मिलती है और वेल्थ जनरेशन तो फिर होगा ही। मीनाक्षी, आज शंखनाद के साथ पॉजिटिव वाइब्स जो है वो हमें मिल रही हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, करबत नमन करती हूँ। मेंटल फिजिकल वेलबींग की हम बात कर रहे हैं आज। प्रणाम स्वामी जी। मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, हुसैन भाई, पॉजिटिव वाइब्रेशन पैदा होते हैं। प्रणाम। और देखो, पॉजिटिव वाइब्रेशंस तो सारे संसार में ठसाठस लबालब भरे पड़े हैं। बस अपने आप को पॉजिटिव रखो। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। नेपाली में एक भजन है, फूल को आखामा फूलै संसार, काड़ा को आखामा काड़ै संसार। तो देखो, ये श्रेया बेटी, इसको शुगर हो गई थी 500 से ज़्यादा, इंसुलिन ले रही थी 25 से ज़्यादा। अब इंसुलिन छूट गया, इसका बड़ी खुश है। देखो, इसकी माँ प्रियंका और भी खुश, और ऊपर से इसको करो भाई, चालू करो। तुम तो ऐसे लगा करके खड़े हो गए बाबू। हाँ, तो ये सिरोधारा कर रही इसकी मम्मी। पहले तो उसको बहुत स्ट्रेस था, अब माँ भी एकदम मस्त। और हमारा इधर को ये ऋषिकेश में मस्त, ये भी त्राटक करते हैं ना सूरज का, दीपक का। मैं अभी सूर्य को अर्घ्य दे के आया, मेरे सामने सूरज बड़ा सुंदर उग रहा है। सूर्य के त्राटक से, सूर्य को अर्घ्य देने से खुशी मिलती है। और इधर ये अमर रोहतास, तो दोनों भाइयों को शुगर हो गई थी और वजन कम कर लिया 5-5 किलो। और ओमपाल ने भी, बड़े बाबा जी को 80 से नीचे वजन टप ही नहीं रहा था और शुगर नहीं टप रही थी। 4,500 पहला आदमी मिला, 4,500। और राम बैठ फोरमिन आदि खा रहा था और सारे गोड्डे गाड्डे सब जाम थे। चलो कपाल भाती करो तुम लोग, तो रोज सुबह उठ करके ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन करना और फिर सूर्य नमस्कार करो बाबू मेरे। सारे जाम खुलेंगे स्वामी जी और सारी नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में बदल जाएगी। बस करना क्या है, अपने आप को उस रास्ते पर डाल देना जहां सारी चीज़ें पॉजिटिव होती हैं। अपनी सोच को, ख्यालात को बदलने की ज़रूरत है। स्वामी जी देखिए, आज शो की शुरुआत में प्रसन्नता से योग करो, प्रसन्नता से। स्वामी जी, आज शो की शुरुआत में मीनाक्षी और ज्योत्सना लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बता रही थी। मतलब ये कि खुश रहिए तो रिजल्ट भी अच्छे आएंगे, खुश होने वाले आएंगे, और निराश रहेंगे तो फिर उसकी गिरफ्त में फंसते चले जाएंगे। और स्वामी जी, अमेरिका के न्यूरो साइंटिस्ट की फाइंडिंग भी है कि आपकी सोच जो है वो मल्टीप्लाई होती चली जाती है।
थॉट प्रोसेस, अब इस पे स्वामी जी बहुत सारे लोग ये कहते हैं यार परेशान है तो परेशान हैं, अब इसमें ज्ञान वाली बातें मत बताओ। तो स्वामी जी ये थॉट प्रोसेस को कैसे कंट्रोल किया जाए अगर नेगेटिव चीज़ें हावी हो रही हैं, परेशानियों में, मुश्किलों में हैं, तो खुश रहना एक आदत है। दरअसल क्या अरे आप ये पाकिस्तान के जवाब संदर्भ में तो दीन नहीं मेरा कह रहे हैं कि हार गए तो हार गए। स्वामी जी बहुत बहुत बधाई। जो कल आपने समीप को संदेश इंडियन टीम के लिए खासकर विराट कोहली के लिए दिया था वो पहुंच गया, सेंचुरी का सूखा खत्म हुआ, बल्ले बल्ले हो बल्ले गया। बल्ले हो। चलो अभिनंदन इंडिया टीम को, बधाई हो। नहीं तो बहुत लोगों को डिप्रेशन हो रखा था। मोदी जी भी सोच रहे थे कब बधाई दूं। तो स्वामी जी पूरी जरा थोड़ी सी डिटेल इसके बारे में बता दूं। चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले में रोहित और की सेना जो है उसने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया है। एक और बड़ी उपलब्धि ये रही कि विराट ने स्वामी जी वनडे करियर का अपना 51वां शतक भी लगाया। कैच लपकने का एक रिकॉर्ड उनके नाम दर्ज हुआ है जो अब तक मोहम्मद अजहरुद्दीन के नाम पर था, वो उसमें भी अब अजहर से आगे निकल चुके हैं। ऐसे कई रिकॉर्ड्स भी विराट के नाम दर्ज हुए और काफ़ी वक्त से उनसे उम्मीद की जा रही थी। और एक ऐसे मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ एक अलग ही तरह का जोश होता है, जुनून होता है, और उसमें टीम इंडिया ने जिस तरीके से मैच जीता वो वाकई काबिल तारीफ रहा है। एक रिकॉर्ड तो ये भी था कि दुबई के जिस मैदान में ये मैच चल रहा था वहाँ बैक टू बैक तीसरा मैच इंडिया ने जीता, हैट्रिक हो गई। और स्वामी जी खबरें तो ये भी उस पार से सामने आई थी, कोई कह रहा था कि वहाँ इस बार टीवी नहीं टूटेंगे क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ गई है। ये ठीक कहा। तो चलो महंगाई के डर से ही कम टीवी नहीं तोड़ रहे हैं। देखो भाई, ये हार जीत तो चलती रहेगी, जिंदगी का सिलसिला नहीं थमना चाहिए। और योग तो हमें कहता है जय में, पराजय में, मान में, अपमान में, तिरस्कार में, सत्कार में, सब जगह सम रहो। और जो सम रहेंगे और अब आप स्वामी जी पाकिस्तान की टीम से कह रहे हैं कि हार में भी खुश रहो। किसी दिन हारने वाले भी जीतेंगे। डिप्रेशन मुक्त रहो। अरे कभी हारने वाले कभी ना कभी तो जीतेंगे। पहले भी तो पाकिस्तान जीता। आप भाई देखो, किसी और से जीत ले भारत छोड़ के। से पहले तो अपने भाई बंधु थे, लेकिन अब क्या करें, जिन्ना ने ऐसा बीज बो दिया, अब दोनों देश लड़ते ही रहते हैं क्रिकेट के मैदान में, युद्ध के मैदान में। अब ये जंग युद्ध समाधान नहीं, योग समाधान है, इसलिए उनको भी दिलासा दिलाना हमारा काम है। पाकिस्तान में भी हमें बहुत लोग देखते हैं, तो उनको भी तो ख्याल रखो जरा। हाँ, लंबे लंबे श्वास। ठीक बात है स्वामी जी। तो अब जरा थॉट प्रोसेस के बारे में स्वामी जी बताइए कि अगर सब कुछ गड़बड़ हो रहा है और ख्यालात जाहिर है कि फिर बुरे आ रहे हैं, जहन में नेगेटिव आ रहे हैं, तो अब उस वक्त किसी को कहिए भैया अच्छा सोचो, तो वो भड़क जाएगा सामने वाला, अरे यार तुम्हारा दिमाग खराब है। तो ये स्वामी जी थॉट प्रोसेस कैसे कंट्रोल किया जाए? देखो, एक शब्द बोल रहा हूं, चक्र, विचार चक्र, काल चक्र, समय चक्र, जीवन चक्र। गांव की भाषा में कहे ना, आदमी की चक्री बंधी हुई है। किसमें? काल चक्र, समय चक्र, ये सब चलता है विचार चक्र से, और इससे फिर जीवन चक्र चलता है। तो विचार चक्र अच्छा होगा, एक के बाद दूसरा एक थॉट आता है। ये कंटिन्यू प्रोसेस है, अबाध गति से ये प्रवाह निरंतर भीतर प्रवाहमान है। तो राइट इमोशंस, राइट थॉट्स, राइट इमोशंस, राइट एक्शन, ये एक डायरेक्शन में, अच्छे डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे तो जीवन अच्छा होगा। तो मैं बार बार कहता हूँ, एक बार भी गलत मत सोचो, मत देखो, मत सुनो, मत बोलो, मत खाओ पियो, मत जीवो। ये जो है ना, एक एक क्षण से जीवन चक्र चल रहा है, विचार चक्र, काल चक्र, समय चक्र चल रहा है। तो एक एक क्षण की सावधानी, इसलिए महर्षि पतंजलि ने सूत्र लिख डाला, क्षण तत्क्रमयो संयमात विवेक जम ज्ञानम। एक एक क्षण अपने आप को संभालो, अपने आप को उभारो और
देखो, प्रतिकूलताओं में भी अनुकूलता को, पराजय में भी विजय को, युद्ध में भी, संघर्षों में, चुनौतियों में भी हिम्मत नहीं हारना। देखो, ये सब किताबें तो पढ़ी है हमने, शास्त्रों में तो पढ़ा ही है, लेकिन जिंदगी की किताब को हमने पढ़ा है और उसमें देखा है। कितना ही कोई भयंकर रोग हो जाए, अब शैलेश को बोल दिया, देखो इधर बैठा है शैलेश पटेल, डॉक्टर ने बोल दिया लंग चेंज होगा, हार्ट भी चेंज होगा, तेरा तो पूरा मामला ही गड्ढमड्ढ हो गया है। और अब एक फेफड़ा निकाल देते हैं, एंजियोप्लास्टी कर देते हैं, अंदर फिट कर देते हैं, ओ जो है पेसमेकर, इसने हिम्मत नहीं आ रही और ये करने लग गया श्वासरी, ब्रोंको, अर्जुन की छाल, दालचीनी, हृदयामृत, कार्डियोग्रिट लेने लग गया। आज ये सही सलामत बैठा हुआ है। इसकी पत्नी पल्लवी भी खुश है कि पति बच गया। अब हिम्मत हार जाता तो अभी तक तो लुटपिट जाता। तो कितना ही बड़ा कोई रोग हो जाए, कैंसर जैसे रोगों को हमने उभारा है। कैंसर जैसे रोगों से देखो इधर ही है गुड़िया हमारी एकदम फिट हो गई है। श्रेया नहीं तो क्या बोल रहे थे, इंसुलिन बंद नहीं होगी तो इंसुलिन बंद हो गई, इसकी भी हो गई। दो बत्तगड़े ठाड़े ठाड़े हरियाणा के हमारे बालक बैठे हुए हैं, रोहताश और जो है अमर। बोले बाबा जी ये तो कमाल हो गया, 5-5 किलो वजन घट गया 3 ही दिन में। और इसका तो 3 दिन में तेरा कितना ऋषिकेश कम हुआ? 2 दिन में 5.5 किलो। 2 इसको माइक देना, सच्ची बोल रहा है? कितना? 2 दिन में 5.5 किलो। कहाँ से आया है? महाराष्ट्र पंढरपुर। महाराष्ट्र पंढरपुर से, जोरदार है। 2 दिन में 5.5 किलो। आपका डाइट और जो योगी जी है ना हमारे योग गुरु जी, डाइट और योग को फॉलो किया। हाँ। और लौकी के ऊपर उपवास कर रहा है नारियल पानी पे। नारियल पानी अब लास्ट दिन है नारियल पानी का, और योगी कल्प चालू है। लौकी का करो बेटा। हाँ? 3 दिन में ही, अच्छा 2 स्वामी जी, दिन एक में ही सिचुएशन 5.5 देता हूँ किलो। आपको, राम राम राम। ये है योग की। जरा बताइए कि इस हालात से कैसे निपटा जाएगा। नौकरी की बड़ी जरूरत थी, इंटरव्यू का कॉल आ गया, बड़ी खुशी की भाई इंटरव्यू होगा। अब लेकिन दबाव भी है कि पास होंगे नहीं होंगे, कहीं इंटरव्यूअर बहुत खड़ूस निकला तो क्या होगा। इसी दबाव में, तनाव में रात गुजरी, सुबह हुई और हड़बड़ हड़बड़ निकल रहे हैं घर से इंटरव्यू के लिए। और पहले दरवाजे से टकराए, फिर जीने पे लड़खड़ाए और थोड़ा आगे बढ़े तो एक गाड़ी गुजरी और उसने गड्ढे का सारा पानी कपड़े को रंगीन कर दिया। अब वो बेचारा क्या करे स्वामी जी? इससे बुरा क्या होगा? बताइए थॉट प्रोसेस कैसे अब आगे बढ़ेगा? आदमी ना होश खो देता है। देखो मैं इसका उत्तर देता हूँ। आप बातों का वर्णन भी ऐसे करते, मुझे लगता है थोड़ी देर में एंकर के साथ आप कभी भी बन जाओगे। बहुतों को बेरोजगार बना करके मानोगे आप। आगे जो है कुमार विश्वास का विश्वास भी लड़खड़ाने लगेगा आपकी जुमलेबाजी सुन के तो देखो जो है ये आदमी ना, सच में जब आदमी का विश्वास लड़खड़ाता है ना तो आदमी ऐसी हरकतें करता है और वो उलट पुलट ही उसकी ज़िंदगी में होती रहती है। तो देखो भाई कि जितनी बड़ी चुनौती, कितना ही बड़ा कोई टारगेट हो, कभी भी जीवन में हौसला मत खोना। उद्यमाः साहसं धैर्यं बुद्धि शक्ति ही पराक्रमाः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहाय। कृत मैं शास्त्र के संदर्भ इसलिए कहता हूँ, ये बात आज की नहीं है, तो युगों युगों से चलता आया है। भगवान राम जी, भगवान कृष्ण जी, हनुमान जी को, भगवान शिव जी को, सारे ऋषि मुनियों को, और प्रोफेट मोहम्मद साहब को, ईसा मसीह को, भगवान बुद्ध भगवान महावीर जी को, और हमारे गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी को, सबको संघर्षों का, चुनौतियों का सामना करना पड़ा। माई सेल्फ स्वामी रामदेव को भी, हमारे इंडिया टीवी के श्रद्धेय हमारे बड़े भाई रजत शर्मा जी को भी, कितना उन्होंने संघर्ष किया साहब। लेकिन जो चरैवेती अपने योग धर्म, अपने योग और कर्म योग, इसमें प्रतिष्ठित रह करके और जो अपने रास्ते पर चलते जाते हैं, ये रास्ते में आने वाले पड़ाव हैं, घाट हैं, सीढ़ियाँ हैं तो जीवन की। ऐसे आदमी चढ़ता चला जाएगा। तो कभी भी आदमी को ना अपना ध्येय विस्मृत नहीं करना चाहिए और जो चारों तरफ शोर शराबा है उधर ध्यान नहीं देना चाहिए।
अपने काम की तरफ ध्यान दो, आगे बढ़ते कहने रहो। का मतलब ये है कि एक दिन अगर सफल और स्वामी जी विजयी शर्ट गंदी हो हो ही भी जाओगे। जाए तो थोड़ा सा झाड़ करके और फिर इंटरव्यू देने पहुंच जाएं। आगे उनकी मेहनत, उनकी काबिलियत के और निकल उनका पड़ो। अपना प्रोफाइल, अगर सब कुछ अच्छा रहा तो बात बड़ी पक्की अरे है, बता दे और वहाँ अगर भाई, खराब मुझे हुआ नहीं आ रहा था, भी बीच तो में फिर ही अगली गड़बड़ बार कर के लिए गया। तैयारी हो जाए। स्वामी जी, रिसर्च एक और है जिसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि इंसान के दिमाग में एक दिन में 60,000 से ज्यादा विचार आते हैं और उनमें से 80% थॉट तो नेगेटिव होते हैं। स्वामी जी, अब आपके दिमाग में किस तरीके के थॉट आते हैं, हम तो ये भी जानना चाहेंगे कि आपके साथ भी ऐसा होता है कि दिन भर बहुत सारे थॉट आपके दिमाग में आते हैं, फिर आप उन थॉट्स को कैसे मैनेज करते हैं? हाँ, थॉट प्रोसेस तो अखंड चल रहा है दिमाग में। इसमें पिंड में तो ब्रह्मांड है ही, इस सिर में, ये इस माथे के अंदर ही सारा यूनिवर्स है। सारी धरती और सारा ब्रह्मांड ऐसे गोल गोल दिखाते हैं ना हमको, पूरी इसमें गैलेक्सी, सौरमंडल, अलग अलग जो भी है सब, तो ये सब इसमें। और इसमें एक एक न्यूरॉन में उनके पूरे स्नैप्स में उनके, फिर जो पूरा शरीर को जो संदेश जाते हैं, उन संदेशों में 60,000 हैं, 1,00,000 हैं कि 1 करोड़ हैं, एक सेल में 1 सेकंड में 1,00,000 एक्टिविटी। अब इस तरह से आप गिनोगे तो ये आंकड़ा और ऊपर चला जाएगा। और ब्रेन के भी एक एक न्यूरॉन में एक एक क्षण में 1,00,000 से ज़्यादा एक्टिविटी। तो ये सबको मैनेज करने के लिए एक ही तरीका है, आप एक तो अपना धीरज रखो और अपने काम पर ध्यान दो, उसी बारे में सोचो। लोगों के सामने तो एक 5-10 लोगों का परिवार होता है, मेरे सामने वसुधैव कुटुंबकम पूरा संसार एक परिवार है, और उसमें भी मुझे सबको रोग मुक्त बनाना है, सबको मधुमेह मुक्त बनाना है, श्रेया की तरह सबको अलग अलग मोटापे से, स्ट्रेस से, एंजाइटी से, डिप्रेशन से, सब रोगों से मुक्त बनाना है, और सबको योग युक्त बनाना है, और सबको सुबह उठते ही योग कराना शुरू कर देते हैं। जैसे हमारे बच्चे जल नीति, सूत्र नीति यहाँ पर कर रहे हैं, सिरोधारा, अक्षय तर्पण कर रहे हैं, ऐसे यहाँ सुबह से सबको लगा के रखते हैं। और ये सब करते हुए ना, देखो जो काम करने का है ना, उसके भी एक एक काम की जब गहराई में उतरते हैं ना, मैं कहता हूँ जिंदगी को सरफेस पर मत जीना। चाहे प्रेम हो, चाहे जिंदगी के अंदर रोग हो, शोक हो, दुख हो, उसकी गहराई में जाकर के देखोगे ना तो आपको समाधान मिल ही जाएगा। ये इस तो तरह से स्वामी जी, सॉरी हुसैन, मैं बीच में टोक रही हूँ, ऐसे ही देखते कि हैं। कई बार ऐसा हमारे होता है ना सामने कि है रात कि को सोने से पहले education के भी research के कई बहुत बार सारे ऐसा लक्ष्य होता है होते हैं। कि कोई ना कोई नेगेटिव थॉट आप अपने साथ लेकर बेड पर चले जाते हैं, और अगर आप पॉजिटिव हो सकता है कोई आपको कुछ ऐसी बात कह दे कि मन में बहुत सारे नेगेटिव थॉट आ जाते हैं। तो एक काम जो हुसैन हम कम से कम ये तो कर ही सकते हैं कि अगर कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा तो बोलना छोड़ ही देना चाहिए, और अगर केवल बुरा ही बोलने की आदत है तो फिर ऐसे व्यक्ति से बात करना छोड़ देना चाहिए। लेकिन मीनाक्षी, जो आपने स्वामी जी से भला थॉट्स को किसी मैनेज का करने वाला कर सवाल न किया था, सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। क्या बात, क्या बात, क्या बात। तो मुझे लगता है स्वामी जी तो अब ऐसी जिंदगी तो जीनी चाहिए ना, अच्छी जिंदगी जियो, कहाँ फालतू के चक्करों में पड़े। देखो कितने पुष्प खिले यहाँ, उस फालतू में चारों तरफ कांटे भी घेरते रहते हैं। स्वामी जी देखिए, योग अपनी तो राह आपने में पूरी भी दुनिया और में दूसरे फैला ही की दिया राह है, में। और एक बहुत बड़ा साम्राज्य आपने खड़ा कर दिया है। अब आपको तो सारी थॉट मुझे लगता है बस यही होती होगी कि अब ये साम्राज्य हिंदुस्तान का सबसे बड़ा साम्राज्य कैसे बनेगा, फिर दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य कैसे बनेगा, फिर फोर्ब्स मैगजीन में ये लिखा जाएगा कि एक बगैर जेब वाले बाबा ने कैसे दुनिया फतेह कर ली है, योग के जरिए पहले दुनिया जो जीत रखी थी। अब सारी तो पॉजिटिव वाली ना स्वामी जी, इसमें नेगेटिव का तो कोई मामला ही नहीं है ना। खैर स्वामी जी, अब जरा अगला विषय आपके हवाले करते हैं। तो फिर उस हुसैन को उत्तराधिकारी बनाऊंगा। चल। वाह हुसैन। स्वामी जी देखिए, पावर योग से भी शरीर में एनर्जी का लेवल बहुत हाई हो जाता है, और अक्सर इसको करने की ज़रूरत भी होती है। अक्सर मैं कहता भी हूँ कि बहुत सारे लोग लिख रहे हैं नीचे यूट्यूब पर और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर कि आज जो है वो पसीना नहीं बहाया, क्योंकि और जो ज़िंदगी की निराशा उससे निकलने में ये पसीना बहाना भी बड़ी मदद करता है।
तो थोड़ी सी एनर्जी बढ़ाते हैं स्वामी जी। चलो ये करो। गुड हार्मोन रिलीज करते हैं, स्ट्रेस चैनलाइज करते हैं, हाँ, जैसे तो देखो। स्वामी जी कहते भी हैं। एक तो 3 अभ्यास, एक ये कितनी बार, 10 बार से शुरू करके 100 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ऐसे एक एक अभ्यास 10 20 बार करके अपनी बॉडी की एनर्जी को चैनलाइज करना। बलम उपास, अपने भीतर बल को बढ़ाओ, शरीर बल, इंद्रिय बल, मनोबल, आत्मबल। ऐसे ही जब आप योग बल को पाएंगे तो सारे योग धन से धन भी बढ़ेगा, और जो धन बढ़ेगा ना वो अर्थ फिर परमार्थ के लिए लगेगा, स्वार्थ में नहीं। ऐसे तो बताया ना, ये योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का साम्राज्य, ये सनातन का साम्राज्य है, ये सबका साम्राज्य है। ये साम्राज्य सेवा के लिए है। आदमी पुरुषार्थ करेगा, अर्थ मिलेगा, वो परमार्थ में लगे, और इससे फिर सबका सुख बढ़ेगा। ऐसा करके हम सदा प्रसन्न रहते हैं मेरे भाई हुसैन जी। फोर्ब्स में तो कब के नाम छप लिए, हम इसकी परवाह ही नहीं करते। परमार्थ वाला जो रास्ता है ना नाम की स्वामी जी, चिंता वो नहीं तो फिर काम अद्भुत की है। चिंता है। बड़ों से सुना है कि ऊपर वाले को अपना कर्जदार बना दो, जो आपके हिस्से में था वो भी किसी को दे दिया तो अब ऊपर वाला उससे डबल आपको देगा। फिर वो सारी चीज़ें मल्टीप्लाई होती चली जाती हैं। तो नेगेटिव चीज़ों को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिव चीज़ों को मल्टीप्लाई कीजिए, फिर देखिए कैसे खुशहाली आएगी हर तरफ। अच्छा स्वामी जी, देखिए नेगेटिव इमोशन की गिरफ्त में आने पर बहुत सारे शरीर में अलग अलग तरह के उपद्रव होने लगते हैं, जो केमिकल लोचा जिसे कहते हैं आम ज़बान में। कई बार गुस्सा बढ़ जाता है, बीपी की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, लेकिन अगर कोई खुश है तो सारी चीज़ें अच्छी हैं। तो ज़रा जिनका बीपी गड़बड़ हो चुका है स्वामी जी, ज़रा उनका नॉर्मल करवा दीजिए। तो देखो, एक तो केमिकल लोचा नहीं होगा, सुबह सुबह उठ के गाय का घी पिया करो। हमें गाय का घी खाना छुड़वा दिया, जंक फूड, फास्ट फूड खाना, दारू पिलाना सिखा दिया, बीड़ी सिगरेट पिलाना सिखा दिया, हे मेरे राम लड़ाई झगड़ा करना सिखा दिया। तो देखो, सुबह सुबह उठ करके गाय का घी पिया करो, 100 साल तक दिमाग नस नाड़ियाँ सब अच्छे रहेंगे। शीर्षासन किया करो, उस खुदा अल्लाह अलमाइटी भगवान ओंकार का नाम जप किया करो, गायत्री जप किया करो। ये शीर्षासन, सर्वांगासन जो शुरू से ही करते रहेंगे, उनको दिमाग में केमिकल का लोचा नहीं होगा। शीर्षासन, और तुम भी करोगे बेटा, ये करो, देखो ऐसे, ये सर्वांगासन ऐसे ऐसे करो, इसे गिरने में थोड़ा आगे होके करो, हाँ ऐसे ये करो, बहुत जरूरी है। 100 साल तक दिमाग और दिमाग की सब नस नाड़ियाँ अच्छी रहेंगी, ऐसे करना। और करो करो, लगी रहो ऐसे, 2 मिनट तक किया करो। दोनों हाथ पीछे लगा दो ऐसे ऐसे, इधर को लिया ऐसे, 2 मिनट तक करना, ठीक है? हाँ ऐसे। तो ये फिर ये मेथाउटी लेनी चाहिए, मेमोरी गिट लेना चाहिए। सुबह सुबह गाय का घी या ब्राह्मी घृत खा ले तो बात ही क्या। मेथा, मेमोरी और ओमेगा ये दे करके हमने करोड़ों लोगों का दिमाग अच्छा कर दिया है। बादाम, अखरोट, सुबह सुबह बादाम, अखरोट, मुनक्का, खजूर, अंजीर घोट के अच्छे से और इसको पी लिया करो, कि हाँ दिमाग में कोई लोचा रहेगा। अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, अनुलोम विलोम, ओम, शीतली शीतकारी, ये और ये पॉइंट दबा लें, बीपी एकदम नॉर्मल। मुक्तावटी ले लें, लौकी का जूस या पीठे का जूस, ये ज़बरदस्त है। ये दोनों हाथों में और दोनों पैरों में भी ये सेम पॉइंट है। ये ऐसे है। चलो बाबू, अब नीचे उतर जाओ,
और बैठ करके अनुलोम विलोम करो, है ना, ये वाला प्राणायाम। स्वामी जी, हमने आपसे हमेशा सुना है कि खुश और रहो। हाई बीपी के लिए मरकट आसन। जी मेरे भाई। स्वामी जी, हमने आपसे हमेशा सुना कि खुश रहने से दिल अच्छा रहता है, मजबूत रहेगा और बीमारियों का जोखिम भी इससे कम हो जाएगा। तो हंसने मुस्कुराने से ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा रहता है, तो हार्ट को ब्लड पंप करने में कम मेहनत करनी पड़ती है। तो स्वामी जी, हंसने के साथ साथ दिल को मजबूत करने के कुछ यौगिक सेशन हैं, तो वो भी ज़रा करवा दीजिए। हंसना मुस्कुराना तो एक कई लोगों को थोड़ा भारी पड़ जाता है, तो वो योग ही कर लें। अच्छा, हंसने में कुछ नहीं लगता। लोग कहते हैं महंगाई है, गरीबी है, लाचारी है, बेबसियां हैं, बेड़ियां पड़ी हैं, हथकड़ियां पड़ी हैं, चारों ओर से कुंठाओं में घेरे पड़े हैं। अरे पगले, ये तो मरकट आसन बहुत ज़बरदस्त है ब्लड प्रेशर के लिए। फिर हार्ट के लिए भुजंग आसन के अलावा गोमुखासन बड़ा अच्छा है। और देखो हार्ट का लाइव एग्जाम्पल, इधर आओ मेरे पास शैलेश, हाँ सामने से आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, इधर बैठो। इजेक्शन फ्रैक्शन कितना था भाई? देना इसको माइक देना। इजेक्शन फ्रैक्शन कितना हो गया था हार्ट का? स्वामी जी, इजेक्शन फ्रैक्शन डॉक्टर ने 30 बताया था। 30, और अब कितना हो गया? अभी 50 के ऊपर गया। 50 के ऊपर, जोरदार अभिनंदन है। लो, अब ये बच गया, एंजियोप्लास्टी से भी बच गया और पेसमेकर से भी बच गया। अब तो मुस्कुरा रहा है। अब पहले ये भी रोए और इसकी पत्नी पल्लवी भी रोए। स्वामी जी क्या होगा हमारा? उधर बैठी है हमारी बिटिया। स्वामी जी, ये राइट लंग पूरा कोलैप्स हो गया था, वो भी प्राणायाम से अच्छा कर लिया। लो, जोरदार अभिनंदन है। बहुत शानदार। चलो आप भी करो, ये अनुलोम विलोम करो आप भी बिटिया की तरह। सारे बीमार स्वामी जी ऐसे ही सेहतयाब हो जाएं। ये लाइव एग्जाम्पल, ये तो आज सुबह सुबह मेरे से मिल गए थे, इसलिए मैंने आपके सामने रख दिया, क्योंकि मैं सुबह सुबह सबको योग कराता हूँ तो पता लगता है। अरे पेसमेकर से बच गए, बाईपास से बच गए, एंजियोप्लास्टी से बच गए। गोधन अर्क सुबह सुबह पी लिया करें, लहसुन खा लिया करें, अर्जुन की छाल दालचीनी पिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शाक सब्जियाँ खाएं। ये जो सुबह से शाम तक अनाज के साथ गुत्थम गुत्था रहते हैं ना, भोजन भट्ट कहीं के, अनाज के दुश्मन और फिर कहते हैं फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम चल रही है तो कम खाओ और गम आए तो सह लेना, खुश रहना हर हाल में, चाहे जैसा काल हो, चाहे जैसा हाल हो, चाहे जैसी परिस्थिति मनस्थिति हो, योग स्थिति में बने रहें। जी मेरे भाई हुसैन जी। स्वामी जी देखिए, नेगेटिव फीलिंग्स जो होती है ना, नकारात्मकता, ये जो चीज़ होती है, ये कई बार किसी भी चीज़ को लेकर के हो जाती है और हेल्थ इशू इसमें सबसे ज़्यादा है। अगर कोई बीमार रहे किसी वजह से तो वो और फिर नेगेटिव होने लगता है। तो ज़रा सोचिए कि देश की 94% जो आबादी है उसमें भारतीय परिवारों की जो सेहत है, वो अपने परिवार की सेहत को लेकर के लोग परेशान हैं। और इसमें एक बड़ी परेशानी मोटापा भी है। घर में अगर कोई मोटा है तो मोटा जो है वो शायद ज़्यादा परेशान ना हो, लेकिन बाकी लोग बहुत परेशान हैं। तो 5 मिनट हंसने से फैट बर्न होता है। 5 मिनट के यौगिक सेशन के जरिए फैट पर भी प्रहार किया जा सकता है। तो स्वामी जी थोड़ा सा मोटे लोगों के लिए भी कुछ। चलो एक बार जोर से हंसो भाई, है ना? ओए मोटे मोटे तुम भी हंसो। अमर रोहतास, ओमपाल, जोर से हंसो। ऋषिकेश त्राटक हो गया पूरा, जोर से आनंद से हंसो। रुको मत। अमर तो ठीक से हंसा है, रोहतास ऐसे हंसा कर। तो लगातार जब हंसते हैं ना तो पूरे पेट की एक्सरसाइज हो जाती है, दिल दिमाग की एक्सरसाइज हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है और सारी नेगेटिव एनर्जी रिलीज हो जाती है। हंसने से दिल अच्छा होता है, दिमाग अच्छा होता है। 37 ट्रिलियन जब हम हंसते हैं, देखो एक खास बात बता रहा हूँ, ये सुनने की बात है। जब हम हंसते हैं तो 37 ट्रिलियन सेल्स हंसते हैं। शैलेश सुन रही है मेरी बेटी श्रेया? और जब रोते हैं ना तो आंखें और चेहरा ही नहीं रोता, 37 ट्रिलियन सेल्स रोते हैं। जब हम सोते हैं तो पूरा शरीर 37 ट्रिलियन सेल्स सो जाते हैं। खाली जो है हमारा मन और हमारा आत्मा जागता रहता है, नहीं तो मर जाएगा आदमी तो
हमारी हर एक क्रिया का 37 ट्रिलियन सेल्स पर प्रभाव पड़ता है, और फिर भी कोई मोटे रह जाए तो स्वामी जी, मोटापे वाला मामला वेट तो कम ऐसा करने के है। अभ्यास भी और बताते हैं। चलो जाओ, खुश रहो मेरे भाई। अब हम वेट कम करने वाले हैं। स्वामी जी, मोटे वाला मामला कुछ ऐसा हो गया है कि घर के परिवार के लोग ही मोटे लोग से परेशान नहीं है, फिक्रमंद नहीं है। प्रधानमंत्री भी मोटे लोगों को लेकर के बड़े चिंतित हैं। उन्होंने मन की बात के कार्यक्रम में बाकायदा इसको लेकर के अच्छा खासा ही बातें कही लोगों से कि भाई अपने वेट को कंट्रोल में रखिए और बॉडी को फिट रखिए, सेहत को लेकर के अवेयर रहने की जरूरत है। देखो जो है प्रधानमंत्री थी, तो जो भी मोटा मिल जाता है ना, उसी को कहते हैं अरे भाई तेरे से एक पर्सनल बात करने बाद में घबरा जाता है, पता नहीं क्या बोलेंगे। बोले देख तेरा मोटा पेट हो रखा दिखता नहीं, और ये मोटापा ना, इसका कुणबा बड़ा खतरनाक है। मोटापा के फैमिली मेंबर्स का नाम पता है? मोटापा के कुटुंब खानदान का पता है? मोटापा के फैमिली मेंबर हैं बीपी, शुगर, थायराइड, हार्ट प्रॉब्लम, ब्रेन स्ट्रोक और कैंसर। इसलिए मोटे कतई नहीं होना, ठीक है रोहताश? देख तेरा 10 किलो वेट घटाना है, तो दूर दूर तेरा के भी पेट बहुत देखो रिश्तेदार आगे हटा ना, और मेरा पेट देख। तो सुबह सुबह उठ करके मेरा पेट देख लिया कर रोहताश। ए अमर, फिर अमर होगा, अभी तो तेरा नाम ही अमर है। फिर ये तो अभ्यास 100 बार से शुरू करके 1000 बार ऐसे। बेटा तू तो अनुलोम विलोम ही कर लेते तो पहले ही बहुत पतली है। ये 2 और फिर ये 3 अभ्यास लेट करके ऐसे तेरी मम्मी प्रियंका कर लेगी। अनुलोम विलोम, हाँ। फिर देखो ज्योत्सना मीनाक्षी का तो स्वामी जी चक्की भी बड़ी होती चली जा रही है। ये आप ज्यादा गेहूं पीस सकते हैं। ये हमारी चक्की जो है बीते 5 साल से चल भी तो रही है, हर दिन बराबर हम चक्की चला रहे हैं। इसलिए मोटापे के ना रिश्तेदार अभी आते पड़ोसियों हैं, का ना भी दूर आटा के पीस रिश्तेदार सकती है आते हैं। मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी। अच्छा स्वामी जी, अब आखिर में जरा प्राणायाम के जरिए कैसे दिल दिमाग को रिलैक्स किया जा सकता है और कैसे नेगेटिव इमोशंस को प्राणायाम के जरिए काबू किया जा सकता है, ताकि पॉजिटिव जो थॉट्स हैं ये 100-200 उनका संचार हो, वो एक पैर से दोनों पैरों से। और देखो ये बात आपने एकदम ठीक कही, प्राणायाम से ना लंबे श्वास लेने से, देखो ऐसे, इससे मोटापा कम होता है। लो, शुगर भी कम होता है बाबू लंबे सांस लेने से। लो, ये कैंसर को ठीक करता है, लो इम्यूनिटी ठीक, ये एंटी एजिंग है आजकल। एंटी एजिंग, इम्यूनिटी और लॉन्गिविटी, क्या बोला? लॉन्गिविटी के बारे में बात हो रही है। लंबा जीना है और स्वस्थ रह करके जीना है। स्वस्थ, समृद्ध, सुखी, शांत होकर के जिएंगे जो प्राणायाम करेंगे। 2 तरह के लोग हैं, एक साधन संपन्न, दुखी, दरिद्र। लो, सब कुछ है और दुखी हो रखे, साधन संपन्न, दुखी, दरिद्र। एक है साधनहीन, दुखी, दरिद्र। हमें साधन संपन्न, सुखी, प्रसन्न बनना है। सुबह सुबह इंडिया टीवी लगा लेना है, भस्त्रिका, कपालभाति, फिर अनुलोम विलोम, ये तो रोज की दिनचर्या है। फिर भ्रामरी, उद्गीत, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी कर लेंगे, और ये बाह्य प्राणायाम हो जाए तो क्या गजब है साहब। देखो ऐसे 3 बंद के साथ, मूल बंद, उड्डयन बंद और जालंधर बंद। बड़ा आनंद आता है साहब। और हमेशा पॉजिटिव रहो, ऑलवेज बी पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। हमेशा सकारात्मक रहो। सारे ब्रह्मांड की जो मूर्त दैवी शक्तियां हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, उन सब के साथ जब हम एकात्म हो जाते हैं तो सारे ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जा को हम आत्मसात करके जीवन में सदा ऊर्ध्व आरोहण पाते हैं। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। अधोगति को प्राप्त नहीं, ऊर्ध्व गति, ऊर्ध्व आरोहण, सतत हमें जीवन में ऊंचे उठते जाना है, और उसके लिए है ये योग विद्या। कपालभाति, अनुलोम विलोम करो, और फिर अनार, गाजर, चुकंदर का जूस पी लो, थोड़ा सा नींबू और अदरक डाल करके। साहब हीमोग्लोबिन ऐसे बढ़ जाएगा जैसे मेरा बढ़ा हुआ है 17.5 है। कितने सालों से? 30 सालों से। लोग कहते हैं सारा खा पी खा गए, सारे संसार की
कि मुनक्का अंजीर खा गए और बोले बाबा जी मुनक्का अंजीर तो खा गए, खजूर भी खा गए, हीमोग्लोबिन ही नहीं बढ़ा। अब मुनक्का से, खजूर से, अंजीर से हीमोग्लोबिन बढ़ता है। ये जो है ना काली वाली मुनक्का भी, द्राक्ष बोलते हैं गुजरात में, काली द्राक्ष, खजूर, ये सब हीमोग्लोबिन बढ़ाते हैं। लेकिन किन का? जो योग करते हैं उनका। एक भुक्तम सदा आरोग्यम, एक बार खाना। और खाने का भी जो क्रम है उसमें पहले सलाद, फिर साग सब्जियां, फिर पका हुआ, और ज़्यादा बार बार नहीं खाना, तला भुला नहीं खाना। अच्छा आहार रखो, अच्छा विचार रखो, और फिर देखो, फिर जो हम बताते हैं ना ये उपाय भी किया करो। कभी जिंदगी में आप बीमार होंगे ही नहीं। स्वामी जी अब घड़ी की सुई कह रही है कि रामदेव के रामबाण का वक्त हो अच्छा चला है, आप आहार- पहुंच भी गए। तो आज क्या खास है स्वामी जी? ये इसमें ना एक तो अनार, अनार जो है बहुत अच्छा है। अनार के साथ इसमें डालो चुकंदर, अनार, चुकंदर, और इसके अंदर गाजर भी डाल सकते हैं, और थोड़ा सा अदरक डालो, थोड़ी सी अदरक, ज़्यादा नहीं, और थोड़ा सा फिर नींबू निचोड़ के ऊपर से। ये जूस बन गया। तो अनार का, चुकंदर का जूस पी लो, गाजर अच्छी उपलब्ध है तो उसको भी डाल लो, और थोड़ी सी अदरक डाल दी हमने। थोड़ी सी अदरक डालने से ना, और थोड़ा सा नींबू डालने से ये बड़ा टेस्टी हो जाता है। और जब इसको पीते हैं ना तो साहब एकदम फ्रेश हो जाते हैं, और पेट इतना हल्का, और फिर मेरी तरह से घोड़े की तरह दौड़ोगे। आनंद आ गया। और पेट हल्का रहेगा तो योग करने में भी आसानी होगी। फिर स्वर्ण चले आदि तो इम्यूनोग्रेट खा ली, फिर तो घोड़े से भी आगे निकल जाओगे मेरी। स्वामी जी अब योग पंचायत का वक्त हो गया। स्वामी जी पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों से बहुत सारे वीडियोस आए हैं। नागौर राजस्थान से लगातार तस्वीरें आती हैं, देहरादून उत्तराखंड से भी परिवार के 5 लोग योग पंचायत लगा रहे हैं। सिरोही राजस्थान की ये तस्वीरें हैं, छोटे बच्चे घर के जो हैं छत पर लगे हुए। हिमाचल प्रदेश के शिमला से भी ये तस्वीरें आई हैं। और अब स्वामी जी आपको बेस्ट वीडियो दिखाते हैं और आपकी मुलाकात विजेता से करवाते हैं। अन्नू राणा हैं विजेता आज की स्वामी जी, और हिसार हरियाणा की ये रहने वाली हैं। तो अन्नू के लिए जोरदार तालियां। थोड़ा सा टफ स्वामी जी आपने चैलेंज ये दिया था। अन्नू के लिए जोरदार अभिनंदन है। और तो स्वामी जी कल के लिए जो चुनौती देने वाले हैं थोड़ी आसान से दे दीजिए। चैलेंज दे देते हैं। हाँ। थोड़ा कठिन था, आसान से देते हैं। दोनों पैर ऐसे खोल लिए, दोनों हाथ ऐसे सामने, ऐसे बैठे, ऐसे, और कोशिश करें फिर पूरे बैठ जाए ऐसे। 100 साल तक आपका शरीर ना ये अच्छा रहना चाहिए। ऐसे 5-5 बार करके भेज देना। ये देखो कुछ भी नहीं लगता इसमें, तो बहुत फास्ट हो जाता है। बस सीधे रहना है, आगे नहीं झुकना, ऐसे। ये तो ये नहीं लगे ना करेंगे। फिटकरी और तो रंग देखो, चोखा चोखा। ऐसे पैर 100 साल तक इंडिया बढ़िया टीवी पे भी आइए और स्वामी जी से नाम पाइए। इससे ज्यादा बेहतर और क्या हो सकता है। चलिए स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया। धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।